हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज के 23वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये जो है 97 संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि जो है 2011 ईस्वी में जो है संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 97 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया था 2011 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को जो है सर्वाधिक रूप से जो है व्यक्त किया गया है? दोस्तों अगर आपका जो मूल अधिकार है, अगर कोई उसको जो है अगर मूल अधिकार को हनन करना चाहता है तो दोस्तों आप जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों वो नई दिल्ली में है, जबकि हाई कोर्ट जो है आपका कहाँ पे है? पटना में है। और दोस्तों आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। दोस्तों अगर आपका कहता है, संविधान कहता है कि मूल रक्षक का जो संरक्षक होता है वो दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर आपके मूल रक्षक को कोई हनन कर रहा है तो सीधे दोस्तों आप कहाँ जा सकते हैं? दिल्ली जा सकते हैं। अगर आप नज़दीक है तो पटना भी जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 जो है ये भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है सर्वाधिक रूप से व्यक्त किया गया। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भू राजस्व के लिए अस्थायी जो बंदोबस्त थी प्रणाली जो है किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का भी जनक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे जो है किस वंश से थे? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो था वो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और वे जो है किस राजवंश से थे? तो वे दोस्तों पूर्वी गंग राजवंश से थे। कौन थे? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो था नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे जो है पूर्वी गंग राजवंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है भारत का एक उच्चतम जो है पर्वत शिखर नहीं है? सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो आपका गॉडविन ऑस्टिन जो है, जिसे K2 कहेंगे, गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। तो आपका ऑप्शन गॉडविन ऑस्टिन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन आपका जो है एक सुमेलित है? तो दोस्तों कंबोडिया का जो मुद्रा है वो रियल है, जबकि म्यांमार का जो आपका मुद्रा है वो दोस्तों आपका क्या है? क्यात है। म्यांमार का मुद्रा क्या है? क्यात है। थाईलैंड का बाहत है। थाईलैंड का मुद्रा क्या है? बाहत है। वियतनाम का दोस्तों आपका ढोंग है। वियतनाम का क्या है? डोंग है। तो इस तरह आपको याद कर लेना है दोस्तों। म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात कहलाता है, थाईलैंड की मुद्रा बहत कहलाता है, वियतनाम का ढोंग, और जबकि कंबोडिया का तो रियल ही है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका सुमेलित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को जो है श्रीलंका से कौन जल मार्ग जो है अलग करता है? भारत को श्रीलंका से दोस्तों भारत को जो है भारत को श्रीलंका से कौन सा जो जल मार्ग है वो आपका पृथक करता है? तो ये दोस्तों आपका जो पाक जल डमरू मार्ग है ना, भारत को श्रीलंका का पाक जल डमरू मार्ग जो है अलग करता है। तो आपको ऑप्शन बी जो है ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटिश सहयोग से जो है स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित जो किया गया है? तो ये दोस्तों आपका दुर्गापुर में किया गया है। तो आपका ऑप्शन दुर्गापुर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा एक जो है भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में जो है बांटता है? निम्नलिखित में कौन एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो आपका जो कर्क रेखा है वो दोस्तों भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे दोस्तों कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको एक ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा जाड़। मित्र पर आपका जो है मित्र पर गमछा जाड़, इसमें सभी राज्यों का नाम आ जाता है, जैसे कि मो से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, जो से झारखंड। इन सभी राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका ऑप्शन निम्नलिखित में कौन एक भारत की उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो कर्क रेखा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का सबसे पुराना जो तेल शोधक संयंत्र है वो दोस्तों असम में है, वो डिगबोई है। कौन है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा पुराना तेल शोधक जो संयंत्र है वो आपका डिगबोई जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति जो है लागू की थी? तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू की थी? तो आपका अकबर ने जो है, अकबर मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति जो है लागू की थी। तो आपका ऑप्शन अकबर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से जो किन्हें जाना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए लॉर्ड रिपन को जो है जाना जाता है। किनको जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए लॉर्ड रिपन को जो है जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन लॉर्ड रिपन जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि जो था कौन था? यानी कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि का जो प्रयोग हुआ है, तो अशोक के शिलालेखों में ब्राही, खरोष्टी और दोस्तों अरमाइक लिपि का भी प्रयोग हुआ था। तो इनमें से सभी आपका जो ऑप्शन है आपका ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की जो है विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक जो है उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो गोपुरम जो है दोस्तों, ये दोस्तों उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है, जबकि शिखर, गर्भगृह, प्रदक्षिणा जो है ये सब मंदिर की विशेषता है, लेकिन गोपुरम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होयसल की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? तो होयसल की राजधानी जो थी वो आपका द्वार समुद्र था। क्या था? होयसल की जो राजधानी थी कौन सी थी? तो द्वार समुद्र आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हें जो है कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जो है जाता था? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे जो है कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था? तो गोपाल कृष्ण खोखले जो थे, महात्मा गांधी के जो गुरु थे, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण खोखले जो थे वो दोस्तों नरम दल के नेता बताया जाता है। जबकि आपका बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय ये दोस्तों गरम दल के नेता थे, जबकि नरम दल के नेता जो थे गोपाल कृष्ण खोखले थे, यानी कि महात्मा गांधी के गुरु। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में कौन सा घटना सबसे जो है पहले हुआ था? तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में जो है कांग्रेस का नया अधिवेशन जो हुआ था वो सबसे पहले हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए जो है बी जो है राइट आंसर है। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की महिला जो थी, पहली महिला रेजिमेंट जो थी रानी झांसी रेजिमेंट किनके कमांड में थी? तो लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। तो आपका ऑप्शन लक्ष्मी सहगल जो है राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में किस एक स्थल पर प्राचीन गोदी बाड़ा जिसे कि डॉकयार्ड कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदी बाड़ा डॉकयार्ड था? तो ये दोस्तों आपका लोथल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? तो वल्लभाचार्य ने आपका जो है शुद्धाद्वैत की जो है स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? तो शुद्धाद्वैत जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कॉर्केट वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो कॉर्केट वंश की स्थापना जो है ये दुर्लभवर्धन ने किया था। कॉर्केट वंश की स्थापना जो है किसने किया था? तो दुर्लभवर्धन जो है आपका राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश के संस्थापक जो था खिलजी खान था। कौन था? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का जो संस्थापक था खिलजी खान जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? निम्नलिखित में कौन जो है भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कि संविधान के निर्माता जिन्हें कहते हैं, वो दोस्तों भारत के सबसे पहले कौन थे? विधि मंत्री थे। तो आपका ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर जो है होता है? तो संघ और राज्यों के बीच जो वित्तीय आवंटन होता है वो दोस्तों वित्त आयोग के आधार पर, यानी कि वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण जो है दिए गए हैं? तो संविधान के जो दोस्तों संविधान के किस भाग में, यानी कि भाग दो में दोस्तों आपका 5 से लेकर 11 तक जो है आपका संविधान में नागरिकता के विवरण दिए गए, जबकि भाग वन में 1 से 4 से लेकर संघ एवं राज्यों के क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिया हुआ है? तो भाग 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो आपको विचार करना है। तो किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य में जो मुख्य सचिव होता है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो केवल आपका एक ऑप्शन सही है कि किसी राज्य में जो मुख्य सचिव होता है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है, जबकि दूसरा कथन है राज्य में मुख्य सचिव का निर्यात नियत कार्यकाल नहीं होता है। इसमें दिया हुआ कार्यकाल होता है, तो राज्य में जो मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल नहीं होता। तो आपका ऑप्शन केवल एक जो है राइट आंसर है। विश्व विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व विज्ञान दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको पूछे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों आपका विश्व विज्ञान जो है ये आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का जो राजवंश था वो कौन था? तो कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था वो दोस्तों चोल वंश का राजवंश था। तो आपका ऑप्शन चोल जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मक्का में जो सफेद कली जो है किस तत्व की कमी से होता है? मक्का यानी कि आप जन्नो जिसको कहते हैं, हिंदी भाषा ठेठी में जैसे कहते हैं मक्का, यानी कि हिंदी भाषा में उसे या अंगिका में उसे ठेठी भी कहते हैं। ठेठी में किसी जन्नो मक्का में जो सफ़ेद कली होता है वो दोस्तों आपका जिंक की कमी से होता है। किनके कारण से होता है? जिंक की कमी से होता है। मक्का में सफ़ेद कली जो है किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य जो है स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य जो है आपका स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना जो है ये दोस्तों स्थानीय शासन का संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना ये दोस्तों स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। काली मिट्टी जो है भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो दोस्तों काली मिट्टी आपका जो है ये महाराष्ट्र में भी मिलती है और मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी। तो काली मिट्टी आपको इन सभी प्रदेशों में देखने को मिलेगी। तो काली मिट्टी जो है भारत के किस प्रदेश में मिलती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आपका सब सही आंसर है। पहला परमाणु जो बम गिराया गया था वो दोस्तों आपका जापान हिरोशिमा पर गिराया गया था। पहला परमाणु बम जो है जापान हिरोशिमा पर गिराया गया था। भारत जो है गणतंत्र बना था कब? 1950 ईस्वी में। भारत में जो संविधान लागू हुआ था 1950 में 26 नवंबर 1950 को, और भारत गणतंत्र भी बना था 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का जो वर्ष था वो किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत जो है किसके शासनकाल में आया था? मेगास्थनीज जो था वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज जो था
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। कालीबंगा जो है आपका कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कालीबंगा जो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक जो प्राचीन एवं समृद्ध भाषा जो है वो दोस्तों आपका क्या है? तमिल है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध जो भाषा है वो दोस्तों आपका तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी है वो दोस्तों आपका कौन सी मिट्टी है? तो दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है सर्वोत्तम मिट्टी है। कपास की खेती सबसे ज़्यादा जो होती है, कपास की पैदावार जो है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका ऑप्शन कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी है वो आपका काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बृहत संहिता का रचयिता जो है कौन था? बृहत संहिता का जो रचयिता था वो दोस्तों आपका ब्राह्मण थे। बृहत संहिता के रचयिता जो थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे। तो आपको ऑप्शन ब्राह्मण जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्षद्वीप जो आपका कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप आपका कहाँ पर? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार एवं निपुण को जो है कहाँ लॉन्च किया गया? हाल ही में जो है भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार एवं निपुण को जो है आंध्र प्रदेश में जो है लागू किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 के में खरीफ फसल जिसे आप धान भी कहते हैं, खरीफ फसल दोस्तों आप धान हो गया, खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अनुसार मूंग की कीमत प्रति क्विंटल जो है आपका 8,558 रुपया जो है किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अनुसार मूंग की जो कीमत प्रति क्विंटल जो है 8,558 रुपया कर दिया गया है प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी जो है 75वीं स्वतंत्रता जो है वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश जो श्रीलंका है उन्होंने दोस्तों 4 फरवरी 2023 को अपनी जो है 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई थी। तो आपका ऑप्शन श्रीलंका जो है राइट आंसर है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने जो है 4 फरवरी 2023 को अपनी जो है 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। आपका जो पेरियार बांध है वो दोस्तों आपका मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 देशों में राज्यों में विवाद है? तो दोस्तों केरल और तमिलनाडु में ये विवाद 2 राज्यों में। कौन कौन बांध? पेरियार बांध और पेरियार नदी के पर स्थित है। इन बांध की सुरक्षा के लिए केरल और तमिलनाडु में 2 राज्यों में क्या है? विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो आपका महापौर करता है। नगर निगम की बैठकों की जो अध्यक्षता करता है जिसे कि आप क्या कहते हैं? महापौर। उसे दोस्तों आप डिप्टी मेयर भी कह सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिप्टी मेयर भी कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वो आपका महापौर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन जो है नियुक्त हुई है? तो जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की जो पहली महिला प्रमुख नियुक्त हुई है उसका नाम जो है मिशेल बुलॉक है। क्या है? मिशेल बुलॉक आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गिरिडा नामक लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों गिरिडा जो है, गिरिडा नामक जो लोक नृत्य है ये दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेले जिनका निधन हाल ही में निधन हो गया है किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो ये दोस्तों आपका ब्राजील देश के खिलाड़ी थे। पेले जिनका जो है हाल ही में निधन हो गया किस देश के महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे? तो ये दोस्तों आपका ब्राजील के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बथुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों बथुकम्मा जो है ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बथुकम्मा उत्सव जो है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों के अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण के देने के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है शुरुआत की है? तो आपका स्टार्ट जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा को जो है समृद्ध आपका
स्रोत है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का जो है समृद्ध स्रोत है? तो आपका लिपिड जो है ये दोस्तों ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। मानव शरीर में जो ग्रीवा कशेरुकों की संख्या होती है वो दोस्तों आपका 7 होती है। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की जो संख्या होती है वो दोस्तों आपका 7 आंसर सही है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो दमा एवं तपेदिक बीमारी से ये दोस्तों व्यक्ति जो है प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दो प्रतिरोधक 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है और दोस्तों इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 6 ओम वाले प्रतिरोधकों में आपका जो है एक बैटरी है दोस्तों, इसको जो है 12 वोल्ट के साथ जो है इसको जोड़ा जाता है। 12 वोल्ट के साथ इसमें क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपका 2 ओम है, यहाँ पे आपका 6 ओम है। तो श्रेणी क्रम में तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। और वोल्ट आपका दिया हुआ है कितना? 12 वोल्ट। तो दोस्तों आपका जो है विद्युत एम्पियर यानी कि आई बराबर जो होता है V/R होता है। आई बराबर कितना? तो वोल्ट आपका दिया हुआ है 12, जबकि प्रतिरोध दोनों को जोड़ें तो 8 हुआ। तो 8 से अगर 12 में बात देते हैं तो दोस्तों आपका 1.5 एम्पियर प्राप्त होता है। तो दोस्तों 6 ओम वाले प्रतिरोधकों में जो धारा होगा वो आपका 1.5 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के जीवों में कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ी में निवास कर नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण करता है? तो दोस्तों आपका जो बैक्टीरिया है वो दोस्तों दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण करता है। तो आपका ऑप्शन बैक्टीरिया जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिसे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका पोर्ट जो कहते हैं, पोर्ट कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिसे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पोर्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धान के खेतों से निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो धान के खेतों से आपका जो मीथेन गैस है वो सबसे ज़्यादा निकलता है। धान के खेतों से निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो मीथेन गैस आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकिरणों को आपको विचार करना है और घटते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर विन्यास इसका। तो सबसे ज़्यादा जो आपका तरंगदैर्घ्य होता है वो दोस्तों इंफ्रारेड का, उसके बाद पराबैंगनी का, उससे कम गामा किरणें का, उसके बाद सबसे कम जो होता है माइक्रोवेव का होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर तरंगदैर्घ्य पूछे तो इंफ्रारेड, उसके बाद पराबैंगनी, गामा किरणें और माइक्रोवेव आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है घटते क्रम में सही आपका कालक्रमानुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग जो है प्रदान करता है? आपका जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ये दोस्तों आपका कांच को जो है गहरा नीला रंग जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग जो है किया जाता है? तो ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन जाइमेज जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों क्रायोलाइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सन 1921 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जो है प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों सन 1921 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत के लिए जो है व्याख्या करने के लिए आपका जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस प्रभाव के लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत के व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यदि दोस्तों 2000 कूलम आवेश को भी वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य अगर 90 जूल हो तो भी का जो मान होगा वो कितना होगा? तो दोस्तों आपको जो है इसमें फार्मूला लगाना है। तो आपका आवेश दिया हुआ है कितना? 2000 कूलम। आवेश कितना दिया हुआ है? 2000 कूलम दिया हुआ है। और वर्क यानी कि एनर्जी जो दिया हुआ है वो आपका 90 जूल दिया हुआ है। तो दोस्तों विभवांतर बराबर जो सूत्र होता है, विभवांतर बराबर जो होता है कार्य विद्युत बटे विद्युत ऊर्जा बटे आपका क्या होता है?
का आवेश होता है, विद्युत ऊर्जा बटे आवेश होता है। तो विद्युत ऊर्जा आपका कितना है, तो विद्युत ऊर्जा आपका दोस्तों कितना है, तो विद्युत ऊर्जा आपका 90 जूल है। कितना जूल है, 90। और आवेश जो है वो आपका 2000 कूलम है। कितना, 1 0 से 1 0 कटाएंगे। अगर दोस्तों इसको आप कटाते हैं तो दोस्तों आपका जो मान आ जाता है 0.045, ये आपका भी का मान आ जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वंडरवाल के समीकरण में, वंडरवाल के समीकरण में ए की जो बीमा है, तो दोस्तों आपको जो है पी बराबर ए बाय बी स्क्वायर लिखना होगा। लिखने के बाद पी बी स्क्वायर बराबर ए, यानी कि ए की बीमा निकालना है। तो पी जो है ये आपका प्रेशर है, पी बराबर क्या है, यानी कि प्रेशर, और भी जो है आपका वॉल्यूम है। तो दोस्तों प्रेशर यानी कि आपका दाब गुना आयतन का स्क्वायर, दाब गुना आयतन का स्क्वायर हो सकता है, दाब गुना आयतन का स्क्वायर। दाब का जो आपका ये दो तो डायमेंशन होता है दोस्तों एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है। और दोस्तों एल का एल क्यू, और उस पर पावर कितना है, स्क्वायर है। तो दोस्तों एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, और फिर दोस्तों आपका जो है टी स्क्वायर, यानी कि एल जो है एल का 6 बार, यानी कि एल 6 जाएगा। उसके बाद दोस्तों एम 6 में 1 घटाएंगे तो एल पर पावर 5 और टी पर पावर -2 होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो ए की बीमा होगा ये आपका एम एल पर पावर 5 टी इनवर्स 2। दोस्तों अगर आपको दाव का नहीं आता है तो दाव का आप निकाल सकते हैं। दाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाव का बल बटे क्षेत्रफल। तो दोस्तों बल का जो होता है वो कितना होता है, एम एल टी इनवर्स 2, और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है। तो एक एल से एक एल कटाएंगे तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है। अगर दोस्तों आपको बल भी पता नहीं है तो दोस्तों एफ बराबर एम ए होता है। एम का होता है एल, और दोस्तों एल का जो है एम का एम होता है एल, और ए का टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2। तो दोस्तों आप जो है जैसे कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो दोस्तों द्रव्यमान गुना त्वरण क्या हो जाएगा, जैसे कि द्रव्यमान का m होता है और त्वरण का एल टी इनवर्स 2 होता है। तो इस तरह से बल का आपका कितना निकल गया, एम एल टी इनवर्स 2। इस तरह से आप बल का भी निकाल सकते हैं। बल निकालेंगे तो आपका प्रेशर निकल जाएगा। अगर प्रेशर निकल गया तो दोस्तों इसमें जो आपका ए का पूछ रहा है वो भी आपको आसानी से इसमें निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान बीमाओं वाला जो युग्म है, यानी कि समान डायमेंशन वाला युग्म आपका जितना कि कार्य का होता है बल आघूर्ण का भी उतना ही होता है। तो दोस्तों आपका जो कार्य और बल आघूर्ण का जो बीमा होता है वो दोस्तों आपका समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया जो है विसरण कहलाता है। कोशिकाओं के आर पर गैसों के संचलन की प्रक्रिया जो है विसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वसा के पायसीकरण के लिए जो है जिम्मेदार है। तो निम्नलिखित में कौन जो है वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो आपका जो पीत है दोस्तों ये वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो ओर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों ओर्गो जो कैल्सिफेरॉल है ये विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। ओर्गोकैल्सिफेरॉल जो है विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। जबकि विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन डी का टेकोफेरॉल कहते हैं। टेकोफेरॉल जो है विटामिन बी का है। विटामिन बी का टेकोफेरॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, और विटामिन डी का ओर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो इस तरह से आपको दोस्तों विटामिन डी विटामिन ए का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम की परमाणु संख्या आपका 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका जो है 282 होगा। ये दोस्तों ये के ये एल, तो बाह्यतम कक्षा को संयोजी कहते हैं। बाह्यतम कक्षा को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन एम कक्षा में होता है। तो दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस कक्षक में होता है, एम कक्षक में होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को आप बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण
क्या कहलाता है? तो द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण जो है एलपीजी कहलाता है। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण आपका एलपीजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग जो है टाइफाइड के रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन टाइफाइड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस से उसी तरफ बिंदु की झुकती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों जब आप वस्तु को अगर मुख्य फोकस पर रखेंगे, एक अवतल दर्पण में अगर वस्तु जो है मुख्य फोकस पर रखेंगे, तो दोस्तों वस्तु से जो निर्गत प्रकाश की किरण है अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ बिंदु की झुकती हुई जो है प्रतीत होती है। तो आपका ऑप्शन मुख्य फोकस जो है राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का जो है स्रावन होता है? मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्रावन होता है? तो पेंक्रियाज में, यानी कि अग्नाशय में जो है इंसुलिन का स्रावन होता है। तो आपका ऑप्शन पेंक्रियाज जो है राइट आंसर है। आपका जो पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों पेलाग्रा नामक रोग जो है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। पेलाग्रा नामक रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पशुओं का जो है फुट एंड माउथ रोग नामक रोग किनके कारण होता है? तो पशुओं में फुट एंड माउथ रोग जो है ये दोस्तों वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। तो दोस्तों बिहार एसएससी का सेट नंबर 23 का जो है जीके जीएस का वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें पूरे सेट में दोस्तों आपका एक सेट बचा है, दूसरे दिन जो है ये सेट आपका खत्म हो जाएगा। अगर ये सेट आपको हेल्पफुल लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।